हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सारी टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर बात करें टॉपिक की तो हम आपको पढ़ा रहे थे IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, वो भी एकदम आसान शब्दों में। इस टॉपिक पे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। पार्ट 1 में हमने बताया है आपको एल्केन, एल्किन और एल्काइन का नामकरण, और वहीं पार्ट 2 में हमने बताया है आपको हेलो एल्केन और हेलो एल्केन और एल्कोहल का नामकरण। पहले वाले में बताया था आपका क्या, एल्केन, एल्किन, एल्काइन का नामकरण। दूसरे वाले में बताए थे हेलो एल्केन और एल्कोहल का नामकरण। तो वही वीडियो कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ें आज पढ़ेंगे और ये हम लोग का क्या होगा, लास्ट होगा। 3 चीज़ें क्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। पहले बताए हैं आपको कि पहला पढ़ेंगे हम लोग एल्डिहाइड के बारे में, एल्डिहाइड का नामकरण, एल्डिहाइड का नामकरण, सही है। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग कीटोन का नामकरण, कीटोन का नामकरण, और तीसरा देखेंगे कार्बो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, सही है। तो पहला देखेंगे एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन और तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो चलिए इन सब के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। इन तीनों को एक साथ देखेंगे ताकि चीजें और आसान हो जाएगी आपको समझने में। चलिए, अगर बात करें हम एल्डिहाइड की, बात करें एल्डिहाइड की, तो और बात करें कीटोन की, और बात करें किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो एल्डिहाइड में इसमें जो प्रत्यय होगा, इसमें जो प्रत्यय होगा यानी अनुलग्न, प्रत्यय को क्या बोलते हैं, अनुलग्न भी बोलते हैं। अनुलग्न होगा वो आपका होगा अनुलग्न यानी सफिक्स, यानी जो कहाँ जुड़ता है, अंत में। इसमें क्या होगा, अनुलग्न, इसमें अनुलग्न होगा अल, क्या होगा, अल। इसमें अनुलग्न होगा अल, इसमें अनुलग्न क्या होगा, अल होगा, सही है। उसी प्रकार से देखें कीटोन में, तो इसमें अनुलग्न क्या होगा, इसमें अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न, अनुलग्न इसको बोलते हैं प्रत्यय, इसका मतलब सफिक्स। इसमें सफिक्स क्या होगा, इसमें सफिक्स होगा ओन, क्या होगा, इसमें सफिक्स होगा ओन। इसमें सफिक्स जो जोड़ा जाएगा यानी लास्ट में जो जोड़ा जाएगा वो क्या होगा, ओन, सही है। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा, इसमें अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न यानी सफिक्स, इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो इसमें सफिक्स जोड़ेंगे ओइक, सॉरी, ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे इसमें सफिक्स, ओइक अम्ल, सही है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले की बात करें तो इसमें अनुलग्न क्या ले रहे हैं हम लोग, इसमें अनुलग्न ले रहे हैं ओल, सॉरी अल। दूसरे वाले में अनुलग्न क्या ले रहे हैं, दूसरे वाले में अनुलग्न हम लोग ले रहे हैं ओन। तीसरे वाले में अनुलग्न क्या ले रहे हैं, इसमें अनुलग्न ले रहे हैं हम लोग ओइक अम्ल। इसमें हम लोग ले रहे हैं कौन सा, ओइक अम्ल। इसमें हो गया ओइक अम्ल, इसमें हो गया ओन, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया अल, इसमें हो गया अल, इसमें ओन और इसमें ओइक। चलिए अब इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं। जैसे आपको बताए थे ना
जैसे पढ़ रहे थे हम लोग एल्केन, तो बताए थे एल्केन में जो प्रत्यय लेते हैं, अनुलग्न लेते हैं, वो क्या लेते हैं? एन लेते हैं। एल्कीन में क्या लेते थे? इन लेते थे। एल्काइन में क्या लेते थे? आइन लेते थे। उसी प्रकार से इसमें क्या ले रहे हैं? एल्डिहाइड में क्या लेंगे? अल लेंगे प्रत्यय, यानी लास्ट में क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। और कीटोन में क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे। और उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल लगाएंगे। अब चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें आप कोई भी लीजिएगा तो इसमें कार्बन के साथ हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहेगा। कहाँ रहेगा? कार्बन के साथ हमेशा जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड में रहेगा। किसमें? एल्डिहाइड में भी। और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा किसमें? कीटोन में भी। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो इसमें भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कौन रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। ध्यान एकदम आसान शब्दों में समझा रहे हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। अगर ये आप समझ गए तो दुनिया का कोई भी ऐसा मिल जाए आपको समीकरण समीकरण मिल जाए या कोई भी सूत्र दे दे तो आप उसका क्या बना सकते हैं? आईयूपीएससी नामकरण आसानी से बना सकते हैं या लिख सकते हैं। समझ आ गया? एकदम आसान शब्दों में बता रहे हैं, कुछ नहीं है। देखिए एल्डिहाइड में अनुलग्न क्या जोड़ेंगे? यानी अंत में क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे दोस्त। उसी प्रकार से कीटोन में क्या जोड़ेंगे? ओन जोड़ेंगे। जो भी शब्द होगा उसमें क्या जोड़ देंगे? ओन जोड़ देंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल जोड़ेंगे। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, यहाँ कार्बन के साथ इसमें भी डबल बॉन्ड में कौन रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। इसमें भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कौन रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। और इसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी डबल बॉन्ड किसमें रहेगा? ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड में रहेगा। अब देखिए आपको बताए थे कि कार्बन को सिर्फ कितने दोस्त चाहिए होते हैं? 4। कार्बन 4 ही मित्र बनाता है। अब देखिए यहाँ 2 मित्र तो बना लिया है कार्बन पहले से ऑलरेडी, तो अब ये कितने मित्र बना सकता है? और ये 2 मित्र बना सकता है। यानी 2 स्थान यहाँ भी खुला हुआ है। यहाँ भी कार्बन 4 मित्र बनाता था, 2 बना लिया है। 2 स्थान यहाँ भी खुला हुआ है। यहाँ भी ये कितने मित्र बना सकता था? 4। तो अभी इसके पास कितने बचे हुए हैं? 2 बचे हुए हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें क्या है? तो ऑक्सीजन को देख लीजिए एक बार। ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए जो ऑक्सीजन है ना, समझ लीजिए ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होता है? 2 और 6। अब बताए थे कि जो भी अपना अस्थाई पूरा करता है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसका अस्थायित्व तो पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से कार्बन को भी बताए थे आपकी, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? 2 और 4। यानी इसके पास 4 तो ऑलरेडी है। और कितने चाहिए इसको? और 4 चाहिए। इसको और कितने चाहिए? और 4। इसको और कितने चाहिए? इसको और चाहिए 2। सही है। तो कार्बन को 4 चाहिए मित्र और ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 मित्र चाहिए। ये 2 मित्र नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। मित्र समझिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप समझना चाहते हैं वैसे आपके लिए बेटर है। तो देखिए यहाँ हो गया, इसको 2 चाहिए तो ये 2 ऑलरेडी यहाँ ले चुका है। इसको कितने बाह्यतम कक्षा में थे? 6 थे। और एक यहाँ 7 और एक यहाँ 8 हो गया इसके दोस्त। अब यहाँ देखते हैं इसको कितने चाहिए था? 4 चाहिए था। 2 यहाँ से मिल गया, 4 2 6 और 2 क्या है? खाली है। यहाँ 2 और जुड़ेंगे। सही है, सिंगल बॉन्ड में जुड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी वही कंडीशन है और यहाँ भी वही कंडीशन है। बस समझ गए इतना आप? अब इतना समझ गए तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो गई। इतना समझ गए तो सारी चीज़ें आसान हो गई। फिर से समझाते हैं, क्योंकि यहाँ जब तक नहीं समझेंगे आगे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। कार्बन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड में कौन रहता है? ऑक्सीजन। और बताया था कि कार्बन को 4 मित्र चाहिए होते हैं। कितने मित्र? 4 मित्र। ऑक्सीजन के साथ 2 मित्र बना लिए। कितने मित्र और चाहिए इसको? 2 मित्र और चाहिए। दोनों स्थान खुला हुआ है। यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ ये कर लिया, बंद बना लिया। यहाँ भी इसको कितने मित्र चाहिए? 2 मित्र, क्योंकि 2 यहाँ मिल गए हैं। यहाँ भी ये 4 चाहिए होते हैं। यहाँ 2 मिल गया है। और कितने बच गए हैं? 2 बच गए हैं। इतना समझ गए तो सारी चीज़ आपके लिए क्या हो गई? आसान हो गई। सही है। आशा करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। और इसमें कुछ डिफिकल्ट बात भी हम नहीं बोले हैं, आपको समझाए भी हैं कि हाँ डबल बाउंड लगाए हैं तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। पूरा हो गया ना, क्योंकि इसको 6 बाह्यतम होते हैं, 2 मिल गया, 8 इसका पूरा हो गया। इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन है। इसको 4 चाहिए होते हैं, 2 ले लिया है, 2 खाली है। यहाँ भी 2 खाली है और यहाँ भी 2 खाली है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जो दोनों खाली स्थान है ना, सब में दिख रहे हैं दोनों खाली स्थान है। सही है। अब ये सारी चीजें सेम है, लेकिन यहीं से चीजें बदलती जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा क्या बदलेगा।
ये जो दोनों स्थान खाली है ना इसमें एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में दोनों स्थान खाली है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन आ सकता है दोनों जगह, या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकते हैं, इसका दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, ये इसको भी बना देते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें ये भी हो सकता है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो रहेंगे, सही है, दो खाली स्थान था, ये दो खाली स्थान था, तो इस दोनों खाली स्थान पर यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन एक दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाए और यहाँ पर आर जुड़ जाए। आर का मतलब होता है एल्केन समूह। कौन सा समूह? आर का मतलब होता है एल्केन समूह। आर का मतलब क्या? एल्केन समूह। तो देखिए यहाँ तो हाइड्रोजन एक जुड़ सकता है या आर जुड़ सकता है, या अब इसका पहला कंडीशन है ये, और दूसरा कंडीशन इसका ये है, दूसरा कंडीशन ये, इसमें दो कंडीशन बन रहे हैं, या तो दोनों स्थान पर एच जुड़ना चाहिए, सही है, फिर तभी इसका 4 मित्र मिल जाएंगे, या तो इसको एक एच जुड़ना चाहिए और एक आर। आर का मतलब होता है एल्केन समूह का कोई भी सदस्य आ सकता है, और एल्केन समूह आपको हम बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं किसमें, कीटोन वाले में। कीटोन वाला में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों जो खाली स्थान है ना, यहाँ दोनों खाली स्थान पर आर ही जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा दोस्त? आर ही जुड़ेगा, यहाँ एच नहीं जुड़ेगा, यानी जो ये खाली स्थान बचा हुआ है ना, यहाँ एल्केन समूह ही जुड़ेंगे, बाकी कोई चीज यहाँ नहीं आ सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ किस पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप या तो आर जोड़ सकते हैं, और जो खाली स्थान एक बचा हुआ है, यहाँ ये फिक्स है कि हमेशा कौन जुटेगा, यहाँ हमेशा जुटेगा कौन? OH। एक जगह पर कौन जुट गया? आर, और दूसरे जगह पर कौन बैठेगा? OH। ये सारी चीजें सब में समान है, जो रेड कलर का है ना दिख रहे हैं, ये सारी चीजें सब में समान है, इक्वल है, सही है। इसमें क्या हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसमें OH जुड़ा हुआ है, एक जगह सब पर क्या जुड़ा हुआ है? आर जुड़ा हुआ है, यानी एल्केन समूह जुड़ा हुआ है। कीटोन वाला में क्या है, ये दोनों जगह पर क्या जुड़ा हुआ है? आर जुड़ा हुआ है। और एल्डिहाइड वाले में क्या है, इसमें दो कंडीशन बन रहे हैं, या तो जो दोनों खाली स्थान है वहां एच बैठ सकता है, हाइड्रोजन बैठ सकता है, या तो दूसरा कंडीशन ये भी है कि एक स्थान पर एच बैठे और दूसरे स्थान पर क्या? आर। दूसरे स्थान पर जो है आर बैठ सकता है, और पहले स्थान पर क्या? एच। कहीं भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन दोनों याद रखिएगा, दोनों स्थान पर आर नहीं बैठे, लेकिन दोनों स्थान पर आर बैठेगा तो क्या बन जाएगा? वो कीटोन बन जाएगा, सही है। चलिए, तो आशा करते हैं इतना आप समझ गए, कुछ नहीं है, बस इतना समझ गए तो सारा आप प्रश्न बना दिए, सबका नामकरण कर दिए हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, समझ गए इतना आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब यही चीजें इस पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटेंगे, पहला वाला एल्डिहाइड होगा, दूसरा कीटोन लेंगे, और तीसरा क्या लेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे। चलिए आगे पेज बढ़ाते हैं, इसमें लिखते हैं। हम लोग 3 भागों में बांटे थे इसको, कितने भागों में बांटे थे दोस्त? 3 भागों में बांटे थे। चलिए 3 भागों में बांटते हैं। हमने इसको 3 भागों में बोर्ड को बांट दिया। टेढ़ा बन रहा है क्या था? चलिए, चलिए अब देखिए, पहले वाले भाग में क्या था, पहले वाले भाग में हम लोग ये लिए थे किसको? एल्डिहाइड को लिए थे। किसको लिए थे? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को। दूसरे वाले में किसको लिए थे? दूसरे वाले में लिए थे कीटोन को। दूसरे वाले में किसको? कीटोन को। और तीसरे वाले में किसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल को। कार्बोक्सिलिक अम्ल को।
चलिए अब देखिए, इस पे बात किए थे तो बताए थे इसमें जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होंगे, यहाँ 2 स्थान खाली रहेगा, अभी बताए हैं यहाँ 2 स्थान क्या रहेगा, खाली रहेगा। अभी जो लिखे थे वहीं लिख रहे हैं फिर से, यहाँ भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड में, और यहाँ भी 2 स्थान खाली रहेंगे। यहाँ भी बताए थे कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहेंगे और 2 स्थान क्या रहेगा, खाली रहेगा। सही है। अब देखिए इसके बाद क्या किए थे, ये जो दोनों खाली स्थान है इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें दोनों खाली स्थान पर क्या रख रहे थे, या तो हाइड्रोजन रखेंगे, सही है, दोनों खाली स्थान पर, या दूसरा कंडीशन था कि एक जगह आर रखेंगे दूसरे जगह एच, लेकिन यहाँ दोनों स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ दोनों स्थान पर आर रख रहे थे। यहाँ क्या रख रहे थे, एक स्थान पर आर रख रहे थे और दूसरे स्थान पर क्या रख रहे थे, दूसरे स्थान पर रख रहे थे क्या, यहाँ एच भी हो सकता है, यहाँ क्या रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे ओ एच, क्या रख रहे थे, ओ एच। यहाँ आर जो है ना, ये कंडीशन ये भी बन सकता है, देखिएगा इसमें कंडीशन एक ये भी बन सकता है, ये जो सी है इसके साथ डबल बॉन्ड में ओ रहेगा, और यहाँ जो दोनों खाली स्थान है यहाँ पर एक स्थान पर ओ एच तो जुड़ेगा, ये फिक्स है, ये ओ जुड़ेगा, यहाँ एच जुड़ सकता है। और इसमें भी एक कंडीशन बन रहे थे, इसमें भी एक कंडीशन बन रहे थे क्या, ये जो डबल बॉन्ड में रहेंगे, यहाँ 2 खाली स्थान है तो ये दोनों खाली स्थान पर क्या बैठ सकते थे, ये दोनों खाली स्थान पर एक वाले पर बैठ सकते थे आर, और दूसरे वाले पर कौन, एच। एक तो यहाँ आर और दूसरे वाले पे कौन, एच। सही है। चलिए इस पे ये सही है, ये सही है। अब लेते हैं इन सब का एग्जाम्पल, क्या लेते हैं, इन सब का लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो हम दोनों जगह क्या जोड़ रहे हैं, पहले वाले कंडीशन ले रहे हैं। सही है, पहले वाले कंडीशन ले रहे हैं एग्जाम्पल में, समझिएगा एग्जाम्पल में पहला वाला कंडीशन ले रहे हैं। पहला वाला कंडीशन क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होना चाहिए, और दोनों जगह क्या जोड़ रहे हैं, एच जोड़ रहे हैं, दोनों जगह क्या जोड़ रहे हैं, एच जोड़ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं पहला, इसमें एग्जाम्पल देखे तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो दोनों जगह आर जुड़ना चाहिए, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन में तो ये रहेगा। अब आर का मतलब होता है एल्केन समूह, एल्केन समूह में से कोई भी आप लिख सकते हैं, तो एल्केन समूह का हम पहला लेते हैं मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है दोस्त, इसका सूत्र होता है CH4। पहले समझाते हैं, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, और ये एल्केन का होता है, किसका, एल्केन समूह का होता है। किस समूह का होता है, एल्केन समूह का होता है मेथेन, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेथेन, मेथेन या मीथेन। सही है। अब यहाँ देख रहे हैं ये CH4 है, यानी ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन। तो बताए थे कार्बन सिर्फ 4 ही मित्र बना सकता है, और 4 यहाँ बना दिया है, तो क्या ये यहाँ बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ खाली स्थान है ही नहीं कोई, तो यहाँ इसके साथ कैसे बैठ सकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, हटा देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक हटा देंगे। जब एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। सही है, जब एक जाता है तभी दूसरा आता है, तो यहाँ से एक हटा देंगे तो यहाँ बैठ जाएगा। देखिए तो ये समझा रहे थे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH, इसके लिखेंगे CH3, और एक सिंगल बाउंड बचा रहेगा। सही है, CH3 और एक यहाँ सिंगल बाउंड बचा रहेगा, इधर नहीं, कार्बन के साथ बैठा रहेगा, तो उसी को यहाँ लिखते हैं। देखिए ये हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ये पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, ये तो रहेगा, यहाँ भी लिखेंगे क्या, CH3, यहाँ क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे CH3, CH3, और यहाँ भी जोड़ेंगे R, यानी यहाँ भी कौन आएगा, CH3। सही है, R का मतलब होता है एल्केन समूह का, तो एल्केन समूह का मेथेन होता है, तो मेथेन का CH4 होता है, लेकिन बैठेगा तो एक खाली करेंगे हाइड्रोजन को तभी तो बैठेगा, तो यहाँ CH3 कर दिए, यहाँ भी CH3 कर दिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो इसमें देख रहे हैं आप, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा और ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो लिखे हैं ना, ये अपने आप में खुद एग्जाम्पल है, तो इसको ही लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, यहाँ जुड़ा रहेगा OH। सही है, और यहाँ क्या लगा रहेगा, H। सही है, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ कौन जुड़ेगा, OH फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये OH रहेगा ही रहेगा, और यहाँ जोड़ रहे हैं क्या,
सही है, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल हो गया। अब करते हैं इसका नामकरण। आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं किए हम, जो था वही चीजें बैठा दिए। अब इसका करते हैं नामकरण। स्ट्रक्चर बना दिए सबका, अब करते हैं नामकरण। नामकरण करने के लिए बताए थे आपको कि यदि कार्बन की संख्या एक दोस्त तो क्या बोलते हैं, मेथ। कार्बन की संख्या एक तो उस एक समूह को क्या बोलते हैं, मेथ। कार्बन की संख्या दो तो उस समूह को एथ। कार्बन की संख्या तीन तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोप। चार तो ब्यूट, पांच तो पेंट, छह तो हेक्स, सात तो हेप, ऐसे करके बताए थे ना। आठ तो ऑक्ट, नौ तो नोन, 10 तो डेक। तो उसी प्रकार से देखिए कि इसमें कितने कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है दोस्त, इसमें कितने कार्बन है। इसमें कार्बन की संख्या सिर्फ एक ही है। कितनी है, एक है। यानी ये कहाँ मेथ होगा। कार्बन एक तो क्या लिखेंगे, मेथ, और लेते हैं किसका, एल्केन का, तो ये मेथेन हो गया। ये तो मेथेन हो गया, सही है। इसको लिखेंगे क्या, मेथेन। मेथेन हमने लिख दिया। लेकिन अभी आपको बताए हैं कि जब एल्डिहाइड में पहुंचते हैं तो इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें अनुलग्न यानी अंत में जोड़ते हैं अल। क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं, लिखा हुआ है ना। इसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। तो चलिए, ये जो मेथेन है इसमें जोड़ते हैं क्या, अल। क्या जोड़ते हैं, अल। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, जोड़ेंगे अल तो ये क्या बनेगा, मेथेनल। क्या बनेगा, मेथेनल। क्या बनेगा दोस्त, मेथेनल। तो इसका नामकरण हम कर दिए, ये जो है इसका नामकरण क्या होगा, ये हो गया मेथेनल। इसका नामकरण करते हैं। अब इसमें कितने कार्बन है, गिनिए तो। एक, दो, तीन। अगर तीन कार्बन है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तीन कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो ये किस समूह का हो जाएगा, प्रोपेन। किस समूह का हो जाएगा, क्योंकि एल्केन ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, तो ये किसका होगा, प्रोपेन होगा। ये होगा प्रोपेन, प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन के साथ साथ इसमें जोड़ेंगे क्या, अनुलग्न कीटोन में क्या जोड़ते हैं, कीटोन में अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, ओन। क्या जोड़ते हैं, ओन। तो इसमें जोड़ेंगे ओन, इसमें जोड़ेंगे अनुलग्न क्या, ओन। तो ये बन क्या जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। सही, एकदम आसान शब्द में आपको समझा रहे हैं, एकदम आसान शब्द, इससे आसान कोई नहीं समझा सकता, इतना जान लीजिएगा। अब इसमें आते हैं, इसका करते हैं क्या, नामकरण। इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले तो कार्बन देखेंगे। तो कार्बन इसमें कितने हैं, कार्बन है एक। तो कार्बन एक होता है तो क्या बोलते हैं, कार्बन एक होते हैं तो क्या बोलते हैं, मेथ। तो ये मेथेन का होगा। ये किसका होगा, मेथेन का। यहाँ लिखेंगे ये किसका होगा, मेथेन का होगा, मेथेन। प्लस इसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, इसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। तो इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, मेथेन प्लस ओइक अम्ल। तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसमें ओइक अम्ल जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेथेनोइक, ये बन जाएगा मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक। सही है, एकदम आसान है। आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग भी कुछ नहीं, बताए थे कि ये चीजें सारी सब में कॉमन है, ये सारी कॉमन है। इसमें आर जुड़ता है या एच जुड़ता है और इसके साथ ओ एच हमेशा कॉमन रहेगा। इसमें दोनों कंडीशन सेम है। इसमें कंडीशन एक ही बनता है, इसमें दोनों जगह आर जुड़ेंगे। इसमें दो कंडीशन बनता है। इसमें एक कंडीशन ये होता है कि यहाँ तो एक जुड़ सकते हैं क्या, यहाँ जुड़ सकते हैं दोनों जगह एच, या दोनों जगह क्या, दोनों जगह एच, या एक जगह एच और दूसरे जगह आर। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल लिए हैं। इसका क्या लिए हैं, मेथेनल का नामकरण, इसका मेथेनल हो गया। इसका क्या हो गया, प्रोपेनॉन हो गया। इसका क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल हो गया। सही है। अगर इसको लिखना चाहे स्ट्रक्चर में तो कुछ इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, ये है सी,
सही है। ये क्या है C, इसके साथ कितने H जुड़े हुए हैं, 2 H जुड़े हुए हैं। तो आप इसको CH2O ऐसे भी लिख सकते हैं, जुड़ा हुआ है ना CH2O, लेकिन आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ लिखेंगे। ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, CO हो गया। इसमें क्या जुड़े हुए हैं H, और यहाँ भी क्या जुड़े हुए हैं H, यानी HCOH, HCOH। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सही है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3, सही है, CH3। फिर ये CO जुड़ा हुआ है, CO, फिर क्या लिख सकते हैं CH3, सही है। आप इसको CH3 था, CH3 लिख दिया है, CO था, CO लिख दिया है, ये क्या है CH3 है, CH3 लिख। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सही है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ जुड़ा हुआ है क्या COH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये होता है COOH। यहाँ कार्बन के साथ यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन के साथ कहाँ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। ये कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, और ये H बच गया तो यहाँ H लिख दें, HCOOH। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सही है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने आसान शब्द में आपको कोई भी नहीं बता सकता है, ये मेरा आपसे वादा है। एक काम कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बुक पे नोट्स बनाइएगा, और अगर नोट्स नहीं बन रहा है तो हम बताए हैं कि PDF के लिए कहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम ओपन कीजिएगा तो उस पर मिल जाएगा, साइंस ट्रिविया ऑफिशियल नाम से चैनल है, उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे ये सारा चीज़ जो भी पढ़ा रहे हैं, ये जो भी लिखे हैं सारा चीज़ पे मिल जाएगा। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिखा देते नहीं तो फिर आप बोलेंगे HCHO। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस वाले को, समझ गए। तो ये लिए थे एक एक एग्जाम्पल सबका, एकदम आसान शब्दों में। अब समझिए, यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 1 मिल गया है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 मिल गया है, मिल गया है ना, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1, यानी एल्केन में इसका मेथेन वाला बन जाएगा, इसमें भी मेथेन वाला बन जाएगा, लेकिन इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन की संख्या 3 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे बताए थे ना, एल्केन में सबका बाउंड बन जाता है, लेकिन एल्कीन में आते हैं तो उसमें मेथेन वाला नहीं बनता है। उसी प्रकार से एल्काइन में आते हैं तो उसे मेथाइन वाला नहीं बनता है। तो उसी प्रकार से इसमें जो है ना, कीटोन में आएंगे तो प्रोपेनॉन से स्टार्ट होगा, न कि मेथेनॉन एथेनॉन, वो कुछ नहीं बनता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह आर जुड़ता है। दोनों जगह आर का मतलब क्या, एक एक जुड़ जाएंगे मेथेन, सही है। चलिए समझ गए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे, काम करते हैं। पेज रहेगा तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा। चलिए देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं, समझिए। अब किए थे क्या हम, कार्बन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ आप H जोड़ सकते हैं, यहाँ भी आप H जोड़ सकते हैं, और H वाला एग्जाम्पल खत्म हो गया है क्योंकि हम ले चुके हैं H वाला, सही है। अब यहाँ H नहीं जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ दोनों जगह R जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, दोनों जगह R जोड़ेंगे। चलिए और दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, साथ साथ एग्जाम्पल लेके चलेंगे, आसान जाएगा हम लोग को समझना। कर रहा है
चलो नहीं ले चलिए, अब यहाँ ले लिए, यहाँ भी देखते हैं। यहाँ किसका लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ इसके साथ क्या रहेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और ये दोनों स्थान खाली रहेगा। बताए हैं यहाँ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और ये दोनों स्थान क्या रहेगा, खाली रहेगा, लेकिन यहाँ OH एक जुड़ा रहेगा, इसमें एक खाली स्थान रहता है। अब बताए थे यहाँ दोनों स्थान पर R जुड़ेगा, यहाँ एक तो H और एक तो R जुड़ सकता है, सही है, या दोनों स्थान पर H जुड़ सकता है, दोनों जगह R नहीं जुड़ेगा। तो पहले इसका देखते हैं, दोनों जगह R जोड़ रहे हैं, यानी यहाँ भी CH3 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी CH3 जोड़ रहे हैं। तो ये हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लिए हैं पहले में, देखिए यहाँ हम दोनों जगह CH3 लेके समझ लिए हैं। तो एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ से एक तो CH3 ले रहे हैं, लेकिन इसको CH3 नहीं लेंगे, यहाँ ले रहे हैं हम लोग CH2। यहाँ क्या ले रहे हैं हम, CH2, यहाँ ले रहे हैं CH2, और इसके साथ बंद बना रहे हैं किसका, CH3 का। इसके साथ बंद किसका बना रहे हैं, CH3 का। अब है हम यहाँ CH2 लिए हैं, तो इसमें दो कमी था, तो एक यहाँ पूरा हो गया, एक यहाँ पूरा हो गया, इसमें एक कमी था तो एक यहाँ पूरा हो गया है। अब यहाँ लेते हैं, यहाँ लिए हैं CH3 एक ले लिए हैं क्या, नहीं, H लिए हैं, तो यहाँ लेते हैं कौन, एक CH3 का लेते हैं, किसका लेते हैं, CH3 का लेते हैं। और यहाँ हम लोग दोनों जगह H रख दिए थे, तो एक जगह हम H रख रहे हैं और दूसरे जगह क्या रख रहे हैं, R रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, R रख रहे हैं, सही है। अब इसका स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा, फिक्स से रहेगा, सही है। अब यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो आप इस प्रकार से भी बना लीजिए। देखिए 4 कार्बन लिख दीजिए, पहला कार्बन, ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, सही है। हमने 4 कार्बन लिख दिया। पहले वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ दिए। अब देखिए दूसरे वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तीसरे वाले के साथ 2 गो H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 H जोड़ते हैं। तीसरे वाले के साथ कितने H जुड़े हुए हैं, 2 H जुड़े हैं, तो 2 H जोड़ दें। चौथे वाले के साथ क्या जुड़े हुए हैं, CH3, यानी H 3 को जुड़े हुए, तो यहाँ 3 H जोड़ देते हैं। एकदम आसान है, एकदम आसान है, समझिए। पहले वाले के साथ 3 हाइड्रोजन, पहले वाले के साथ 3 हाइड्रोजन, सिंगल बाउंड था, सिंगल बाउंड लगाए हैं। दूसरे वाले के साथ ऑक्सीजन था, दूसरे वाले के साथ ऑक्सीजन, उसके साथ में कार्बन के साथ सिंगल बाउंड, कार्बन के साथ सिंगल बाउंड, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ कितने, सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लिख दिए, क्लियर। अब करेंगे इसका नामकरण, इसका करेंगे नामकरण, इसका नामकरण करेंगे सबसे पहले इसी का। तो चलिए नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए बताए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, किसकी संख्या, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या यहाँ पहली हो गई, कार्बन की संख्या, ये कार्बन की संख्या दूसरी हो गई, ये कार्बन की संख्या तीसरी हो गई, ये कार्बन की संख्या कौन सी हो गई, चौथी हो गई, क्लियर है। अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटेन, क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दिए। अब बताए थे ये कीटोन है, ये कीटोन है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, अनुलग्न क्या जुड़ेगा, ओन, क्या जुड़ेगा, ओन, इसमें अनुलग्न क्या जुड़ेगा, ओन जुड़ेगा। तो ब्यूटेन प्लस ओन, ब्यूटेन प्लस ओन जोड़ दिए, सही है। ये बनेगा क्या, ब्यूटेनोन, क्या बनेगा, ब्यूटेनोन, क्या बन गई है, ब्यूटेनोन बन गया। अब ब्यूटेनोन बन गया, तो आपको ये भी दर्शाना है कि जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये किस कार्बन पर डबल बाउंड में जुड़ा हुआ है। तो किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर, यहाँ से लेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, जहां से नजदीक पड़ेगा वहीं से लेंगे, सही है। ये नहीं कि आप इधर से काउंट कर लीजिएगा, इधर से काउंट कीजिएगा तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जहां से ऑक्सीजन की संख्या, डबल बाउंड की संख्या नजदीक पड़े वहीं से काउंट करेंगे।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहली दूसरे यानी दूसरे कार्बन पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका ये करेक्ट नामकरण हो गया IUPAC नामकरण ब्यूटेनोन 2। ब्यूटेनोन 2 किसका नामकरण हो गया, ये हो गया इस संरचना का। सही है, इसमें सारा चीज आपको क्लियर बता दिए हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपके लिए छोड़ दिए, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको अच्छे से समझना है। ये सारी चीजें आपको आएगी ही आएगी एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। अब करते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। यहाँ आप या कहीं भी ऊपर जोड़ लीजिए, ऊपर जोड़ लीजिए ताकि आसान हो जाएगा आपको लिए। और यहाँ जोड़ लीजिए या नीचे जोड़, चलिए नीचे जोड़ते हैं। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, CH3 यानी कार्बन एक जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है OH। क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा। सही है, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब इसका करते हैं नामकरण। नामकरण करेंगे तो कार्बन की संख्या के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर करेंगे। नामकरण किसके आधार पर करेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर करेंगे। तो चलिए करते हैं। कार्बन कितने हैं इसमें, 1 और 2। कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं, एथ। और ये किस समूह का है, एथेन का। तो ये हो जाएगा एथेन, एथेन। सही है। अब इसमें जोड़ेंगे अनुलग्न, क्या इसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। तो यहाँ जोड़ेंगे अनुलग्न ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। सही है। चलिए तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल। सही है, ये क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल बन गया। देख लिए, ये हो गया एथेनोइक अम्ल का सूत्र। आप इसको सूत्र बोलेगा एथेनोइक अम्ल का तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ब्यूटेनॉन का बोलेगा, ब्यूटेनॉन 2 का बोलेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब बच गया ये, तो इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ कार्बन के साथ, कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए हैं, कौन, हाइड्रोजन। 3 कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हम लिख दिए। और इसी कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। तो आप या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सही है दोस्त, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सारा चीज़ एकदम क्लियर करके बता रहे हैं आपको। इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना तो कोई आपको इतना समझा पाएगा। तो आपको अगर समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को पास समझ ये पहुंच पाए, तो उसका भी भविष्य बन सकता है। क्योंकि इससे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता, इतना आप गारंटी देते हैं हम। ये भी बना सकते हैं आप, ये भी बना सकते हैं। अब इसका करते हैं नामकरण। नामकरण करेंगे किसकी संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन इसमें कितने हैं, इसमें 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 1 कार्बन को मेथ, 2 को क्या बोलते हैं, एथ, 3 को प्रोप। तो इसे क्या बोलेंगे, मेथ। और किसका है, एल्केन का है तो मेथेनॉन। क्या होगा, एथेन होगा। क्या होगा, ये एथेन होगा। क्या होगा इसका नामकरण, एथेन होगा। ये होगा एथेन, एथेन होगा। सही है, ये क्या हो गया, एथेन हो गया। अब एथेन के साथ इसमें अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, देखिए इसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। तो यहां लिखेंगे अल, अल। तो ये क्या बन जाएगा, एथेनल, एथेनल, एथेनल। ये क्या बन गया, एथेनॉल, एथेनॉल। सही है, तो ये एथेनॉल का हो गया। और ये किसका हो गया, ब्यूटेनॉन का हो गया। ये किसका हो गया, एथेनोइक अम्ल का हो गया। चलिए आप इतना समझ गए होंगे, आशा करते हैं। इसको एक बार अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं।
सही है। चलिए, यहाँ नल नहीं होगा, यहाँ नल ही होगा सिर्फ, एथेनल। गलत लिख दिए थे, एथेनल होगा। नाल नहीं होगा, नल होगा, क्योंकि अल जुड़ रहे हैं ना। सही है। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, सही है इतना। आगे बढ़ते हैं और एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, बताएं कि कार्बन के साथ ये दोनों जगह क्या रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ भी जुड़ा रहेगा या ये दो जगह खाली रहेगा, ये दोनों जगह। इसमें भी बताए थे, दूसरे वाले जो कंडीशन था इसमें बताए थे कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा और ये दो स्थान हमेशा खाली रहता है। इसमें बताया था कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुड़ेगा और ये दो स्थान खाली रहता है, और एक स्थान पर बैठता है कौन, OH। ये स्थान खाली रहता है। सही है। अब देखिए, यदि हमको यहाँ इसका एग्जाम्पल लेना है तो पहले वाले में हम एक जोड़े थे यहाँ H, और यहाँ क्या जोड़े थे, CH3 जोड़े थे। देखिए, इसमें क्या जोड़े थे, CH3 जोड़े थे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे CH2। सही है, यहाँ पे CH2 और इसके साथ जोड़ देंगे CH3। सही है। कलर चेंज कर दे क्या, चलिए सही है, कोई चेंज ही कर देते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ जोड़ेंगे H और यहाँ जोड़ेंगे CH2। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये कॉमन चीज़ है, जो कॉमन चीज़ है उसको एक कलर में लिख रहे हैं, CH2 और यहाँ क्या CH3। उसी प्रकार से यहाँ क्या जुड़ेगा, दोनों जगह R जुड़ेगा तो यहाँ जोड़ते हैं CH3। सही है, CH3। और यहाँ क्या जुड़े हैं, CH2 और यहाँ क्या जोड़ते हैं CH2 और यहाँ जोड़ते हैं CH3। सही है। चलिए, यहाँ जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़े थे हम लोग, CH3 जोड़े थे ना, तो इसमें जोड़ते हैं CH2 और इसके साथ जोड़ते हैं CH। चलिए, अब इसका बनाना है आपका स्ट्रक्चर और नाम दोनों लिखना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, कितने कार्बन पहले गिन लीजिए, 1 2 और 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो हम तीनों कार्बन लिख देते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। अब देखिए, पहले कार्बन के साथ यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन लिख रहे हैं। समझते चल रहे हैं आप लोग ना, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखे हैं। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन लिख देते हैं, जोड़ देते हैं। और इसके साथ सिंगल बाउंड में जुड़ा हुआ है कार्बन, और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन के साथ ये सिंगल बाउंड में, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से इसका बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसका बनाते हैं। तो देखिए, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। कितने कार्बन है, 5। 1 2 3 4 और कितने कार्बन, 5। 5 कार्बन हो गए। अब देखिए, पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लिख दिए हैं। दूसरे वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, डबल बाउंड में जुड़ा हुआ है ना ऑक्सीजन, और इसके साथ एक कार्बन की संख्या में जुड़ा हुआ है एकल बंध में। सही है। इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बाउंड में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये लिख दिए हैं। फिर इस कार्बन के साथ सिंगल बाउंड और कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। ये इसका हो गया। अब इसका बनाएंगे तो वैसा ही बनेगा इसका भी। कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन लिख देते हैं, 1 2 और 3 कार्बन। सही है। अब देखिए, पहले कार्बन के साथ एक OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, और इसके साथ डबल बाउंड में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और इसी के साथ सिंगल बाउंड में कौन जुड़ा हुआ है, CH2, यानी 2 यहाँ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और इसके साथ
सिंगल बॉन्ड में 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। हम सबको लिख दिए हैं। सब चीज़ें आपको एकदम आसान तरीक़ों से बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थोड़ा सब चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं ताकि एक में ना हो जाए ये सब। चलिए टेम्पर ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना। और ये वाला इसका हो गया, अलग अलग कर दिए ताकि आपको समझ में आएगा। थोड़ा और इसको नीचे ले लेते हैं। ये वाला जो है ना इसका है, ये वाला हाइड्रोजन इसका। चलिए समझ लीजिएगा, ये वाला इसका है और ये सब किसका है। चलिए ये हो गया और ये इसका हो गया। अब इसका करते हैं नामकरण। इसका क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो नाम के लिए बताए थे कि गिनिए क्या आप, कार्बन की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रेप, क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप। प्रोप बोलेंगे तो ये एल्केन का आता है तो प्रोपेन होगा, क्या होगा, प्रोपेन होगा। तो लिखते हैं यहाँ क्या होगा, ये प्रोपेन होगा। यहाँ क्या होगा, प्रोपेन। प्रो प्रोपेन प्रोपेन प्लस इसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, प्लस इसमें अनुलग्न जोड़ते हैं क्या, देखिए इसमें जोड़ते हैं अल, क्या जोड़ते हैं, अल। तो इसमें जोड़ेंगे अल, सही है। तो ये क्या बनेगा, प्रोपेनल। क्या बन जाएगा इसका नामकरण, क्या होगा यूपीएससी, प्रोपेनल, प्रोपेनल। सही है, इसका नामकरण क्या हो गया, प्रोपेनल। उसी प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। तो इसका नामकरण करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की संख्या पे नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करते हैं। ये वाला पहला कार्बन हो जाएगा, ये वाला दूसरा कार्बन होगा, ये वाला तीसरा कार्बन होगा, ये वाला चौथा कार्बन होगा, ये वाला कौन सा कार्बन होगा, पांचवा कार्बन होगा। अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। एक ही समूह का होता है एल्केन, तो पेंटेन क्या होगा, पेंटेन, पेंटेन। प्लस इसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, इसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं ओन। इसमें क्या जोड़ते हैं, ओन, ओन। ये क्या बन जाएगा, पेंटेनोन। क्या बनेगा, पेंटेनोन, पेंटेनोन, पेंटेनोन हो गया। लेकिन इसके साथ आपको ये भी दिखना है कि एक जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ किस संख्या में जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरी संख्या के पास जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे पेंटेनोन 2। अब इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण करेंगे तो कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो पहले लिखेंगे प्रोपेन, पहले हम लिख रहे हैं प्रोपेन, प्रोपेन, सही है, प्रोपेन। प्लस इसमें क्या जोड़ते हैं, अनुलग्न। इसमें अनुलग्न जोड़ते हैं ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। तो जोड़ रहे हैं इसमें ओइक अम्ल। क्या जोड़ रहे हैं, ओइक अम्ल। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ये क्या बनेगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ये हो गया इसका नामकरण। सारा चीज़ आपको बता दिए हैं, सही है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो गया।
चलिए तो देखिए आज हमने आपको क्या बताया, 3 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछता है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं बोर्ड का, उस एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, चाहे 2012 का एग्जाम हो, 13 का, 14 का, 15 का, कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का, इसमें से प्रश्न आपको हमेशा बनता है। तो याद रखिएगा, अगर एल्डिहाइड की बात करें नामकरण का, तो इसमें अनुलग्न जोड़ते हैं अल। कीटोन की बात करें इसमें अनुलग्न जोड़ते हैं ओन। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो इसमें अनुलग्न जोड़ते हैं ओइक अम्ल। और याद रखिएगा, सभी में, सबके स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और 2 स्थान खाली, 2 स्थान खाली। यहाँ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, 2 स्थान खाली। और जो 2 स्थान खाली होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, इसमें एक जगह OH जुड़ता है, दूसरी जगह क्या जुड़ता है, R जुड़ता है। क्या जुड़ता है, R जुड़ता है, या H भी जुड़ सकता है वहां पे। और इसमें क्या होता है कीटोन वाले में, इसमें जुड़ता है क्या, यहाँ दोनों जगह खाली रहेगा, वहां क्या जुड़ेगा, R ही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, R ही जुड़ेगा। इसमें देखे तो इसमें एल्डिहाइड वाले में क्या होता है, अनुलग्न अल जोड़ते हैं, और यहाँ जो दोनों स्थान खाली होते हैं इसके लिए 2 कंडीशन बनता है। एक कंडीशन ये होता है कि दोनों जगह H ही हो सकते हैं, या एक कंडीशन ये भी बनता है कि एक जगह R होंगे, दूसरी जगह क्या होंगे, H होंगे। यही सारा कंडीशन था। इस पे हम एग्जाम्पल लिए एक, देखिए यहाँ ये दोनों कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन था और 2 जगह खाली था, तो एक जगह क्या लिखे हैं, दोनों जगह यहाँ हाइड्रोजन और एक जगह हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लिखे हैं, R यानी एल्केन समूह का कोई भी, ये दोनों कंडीशन। अब इसका एक एग्जाम्पल लिए हैं, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ दोनों जगह H जोड़ दिए हैं, इसका नामकरण किए हैं। तो कार्बन की संख्या 1 तो बोलते हैं मेथ। ये सब कहाँ लिखवाएं हम, वीडियो नंबर 1 आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में बना होगा IUPAC नामकरण क्लास 1, उसमें जाइएगा तो सारा चीज मिल जाएगा। कार्बन की संख्या 1 होता है तो क्या बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 होता है तो क्या बोलते हैं, एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, एल्कीन का नामकरण कैसे करते हैं, वो सारा चीज आप वीडियो नंबर 1 में मिलेगा। और वीडियो नंबर 2 में क्या मिलेगा आपको, उसमें मिलेगा एल्कोहल का नामकरण और हेलो एल्केन का नामकरण। और ये लास्ट वीडियो है IUPAC नामकरण का, यानी फुल और फाइनल। इसमें आपको मिला है एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसमें बनाए हैं एक एग्जाम्पल लिए हैं, सब एग्जाम्पल देख लीजिए। मेथेन अल जोड़ते हैं, मेथेनल हो गया, इसका ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसमें बताए हैं इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी बन सकता है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्रोपेन होता है, 3 होता है तो प्रोपेनोन जोड़े हैं, प्रोपेनोन। और इसमें याद रखिएगा कीटोन वाला में प्रोपेनोन से ही स्टार्ट होता है, 2 नहीं बनते हैं, मेथेनोन और एथेनोन नहीं बनते हैं। उसी प्रकार से इसमें बताए हैं सारा चीज़, इसमें आपको देखिए समझा दिए हैं, सारा चीज़ आपको इसमें समझा दिए हैं। अब इससे आगे आप काम ये करेंगे, जो भी एग्जाम्पल बच गया है वो सारा एग्जाम्पल आप खुद बनाएंगे घर पे बैठ के और समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा बहुत सारे लोग को, तो दोबारा फिर से वीडियो बना देंगे। लेकिन ये वीडियो जितना हम क्लियरली बताए हैं उतना कोई भी आपको नहीं बता सकता है। तो कोशिश आप एक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे आगे जो भी हम टॉपिक लेके आए डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।